गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा फिर से आया हूं आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर। मैं हमेशा की तरह आता हूं, एग्जाम ओरिएंटेशन पे बात करते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस अपन लेके आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग इसमें आपका टाइम सेव बहुत ज्यादा करने वाले हैं। पहले आप आज की जो नजर डालते हैं, आज की सुर्खियों पर डालते हैं, क्या क्या है आइए। हाल ही में एचआईवी से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लोना का पाविर आम जनता के लिए शुरू करने वाला जिम्बाब्वे दुनिया का पहला देश बन गया है। पहला देश क्या बन गया बच्चों कि एचआईवी से बचाव इंजेक्शन की पहली डोज बोल सकते हो आप इसे, लेनो का पाविर लॉन्च कर दी गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 2026 के मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। मिलाना कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में क्या इन्होंने क्या किया है, प्रथम स्थान देश आया है। कौन आया है? नॉर्वे। और जो शीतकालीन ओलंपिक है अभी किस देश में चल रहा है? तो वो चल रहा है इटली के अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस गुवाहाटी भव्य परेड के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडमंड लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य ने राजा गोपालाचार्य राजा जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये बात यहां से ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। ठीक है, पंजाब सरकार जो है यानी कि आप सब सरकार है, आम आदमी की पार्टी की सरकार है और भगवंत मान वहां के सीएम है, जो जैसे आप देख पा रहे हैं। 23 फरवरी 2026 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में, ठीक है, 5 रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है। ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में IDF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हैने वांडे विकले बेल्जियम से है। कहां से है बच्चों? बेल्जियम से है। रॉब जेनेट नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, याद रखना नीदरलैंड के हैं और ट्रांसजेंडर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा करने वाले पहले प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। और एक और बात यहाँ से, और सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। ठीक है, कहाँ के बने? नीदरलैंड के ये बने हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलबर्ग में छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कर दिया। विंटर गेम्स का, ठीक है जी। और विंटर ओलंपिक हाल ही में संपन्न हुआ है, उसके बारे में बहुत ढेर सारी बात करने वाले हैं। भारत में हाल ही में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले, पहले अहमदनगर जिला था, ठीक है, अहमदनगर जिले का नाम परिवर्तन क्या किया गया है? अहिल्यानगर किया गया है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। और निवासा तालुका में स्थित सांदोला गांव ने खुद को देश का पहला जाति मुक्त गांव घोषित कर लिया है कि हम जाति से पहले हम इंसान हैं, ह्यूमंस हैं। ठीक है जी। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। हाल ही में, ठीक है, देखो सुर्खियां हमने देखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हर एक पॉइंट हमें यहाँ से ध्यान में रखना है। वो कैसे याद रखना है, वो एक एक पॉइंट करके आपको बताने वाला हूं। देखिए, हाल ही में एचआईवी से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेना काफाविर, ठीक है, किससे? एचआईवी। ठीक है, बात अपनी यहां से याद रखना। से बचाव के लिए कौन सी दवा आई है बच्चों? लेना का पाविर। ठीक है, ये लॉन्च की है या शुरुआत इसकी की गई है, शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वो बना है बच्चों यहां से जिम्बाब्वे। कौन सा देश बना है? जिम्बाब्वे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये कौन सा देश बन चुका है? जिम्बाब्वे बन चुका है। ठीक है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के मैं बता दूं, इस डोज के बारे में बता दूं, इस साल में 2 बार लगाई जाएगी डोज। साल में 2 बार ये डोज लगाई जाएगी। साल में कितनी बार लगाई जाएगी? डोज लगाई। और जो महिलाएं हैं गर्भवती हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इनको ये दवा फ्री में दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को ये दवा कैसी दी जाएगी? फ्री में दी जाएगी। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है एचआईवी को लेकर। ठीक है ना? ठीक है, और किस देश में प्रारंभ की गई है? कहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो ये जिम्बाब्वे में प्रारंभ की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दवाई का नाम अपने को याद रखना है, लेनिका पाविर है। ठीक है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे और केन्या। केन्या की जो राजधानी वो क्या है बच्चों? नैरोबी है। बात समझ में आई कि नहीं आई इतना? ठीक है, एचआईवी से होता है क्या? एड्स होता है। ये बात भी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये क्या करता है? धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को वीक करता चला जाता है। इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है बच्चों? कमजोर करता है।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और केन्या, जिम्बाब्वे, युगांडा और सोमालिया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या कर देंगे हम यहाँ से, जिम्बाब्वे करने वाले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और आजकल ऐसे केसेस हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो उन कारणों पर हमें विचार करना चाहिए, और अगर हमारे और पास कोई व्यक्ति है तो उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं आपको बचाव के कारण भी, बचाव कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बचाव के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, क्या बचाव रहेंगे, देखिए कैसे। बचाव में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले जो बंदा है, जो पीड़ित है, उसको सेपरेट रखना है, पीड़ित को अलग रखना है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफर करना, यानी कोई कोई अगर ब्लड ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है या ब्लड जो दे रहा है, ब्लड डोनर है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल जो चीजें हैं उनको बना रोकथाम करना चाहिए उनका, ठीक है। ब्लड डोनर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेनली ये सारी चीजें, अगर कोई ब्लड से गलती से भी ब्लड टच हो गया तो वो भी उस चीज से पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। खाने पीने की चीजों पर भी हमें अब निगरानी रखनी होती है, तो ये सारे चीजों के अपन को यहाँ से याद रखना है, ठीक है जी। हमारा आंसर क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विंटर ओलंपिक 2026 पदक तालिका शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। देखो पहले मैं बता दूं कि 6 फरवरी से 22 फरवरी तक विंटर ओलंपिक चल रहे थे, ठीक है। विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक के बारे कब से कब तक से, 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी के तक ये ओलंपिक संपन्न हुए। 22 फरवरी तक बच्चों क्या हुए, ओलंपिक संपन्न हुए, ठीक है। विंटर ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक होते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं और यूथ ओलंपिक होते हैं। उसमें अपन को याद रखना, जिसकी बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक, भारत की तरफ से मात्र 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया और एक भी मेडल नहीं जीता, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि टॉप पर कौन रहा, ठीक है जी। आओ, विंटर ओलंपिक 6 फरवरी कहाँ पे खेले जा रहे हैं, तो इटली में खेले जा रहे हैं। किस देश में खेले जा रहे हैं ये जो ओलंपिक्स है बच्चों, कहाँ खेले जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा ये इटली में खेले जा रहे हैं। कहाँ पर खेले जा रहे हैं, इटली में खेले जा रहे हैं। कौन से वे नंबर के हैं, पहली बार कब प्रारंभ होते हैं, पहली बार प्रारंभ जो होते हैं 1924 में होते हैं, ठीक है। कब, ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 25वें नंबर के अभी विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। पहले नंबर पे कौन रहा है, पहले नंबर पे रहा है नॉर्वे, फर्स्ट पोजीशन जिसने मिली है उसको वो है नॉर्वे। भारत ने 0 मेडल जीते हैं, भारत ने 0 मेडल जीते। भारत ने कितने मेडल जीते, 0 मेडल। और भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, मात्र भारत के 2 खिलाड़ी थे बच्चों। भारत के कितने थे, 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रख। नॉर्वे ने टोटल मेडल कितने जीते, 41 मेडल इन्होंने जीते हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किसने जीते हैं, नॉर्वे ने ये जीते हैं, ठीक है। इटली ने इस गेम को क्या किया था, होस्ट किया था। इटली ने क्या किया था बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस गेम को, यानी कि विंटर ओलंपिक को होस्ट करने का काम किया है। ये बात समझ में आई कि नहीं है। भारत की सिचुएशन आपको याद रखनी है, भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता है। और कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, मात्र 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। 25वें नंबर के ये विंटर ओलंपिक्स है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या याद रखनी है, पहली बार कहां ऑर्गेनाइज किए गए, तो विंटर ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज किए गए तो फ्रांस में ऑर्गेनाइज किए गए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। सिमॉक्स नाम का एक शहर है, वहां पे किए गए। अब फ्रांस की जब बात आती है तो जो समर ओलंपिक, मैन जो ओलंपिक भारतीय जो सेलिब्रेट करते हैं, भारतीय लोग उसमें पार्टिसिपेट करने का जो काम करते हैं, वो कौन सा ओलंपिक है बच्चों, तो वो ओलंपिक है, आप याद रखिएगा यहाँ से, वो है समर ओलंपिक, जिसे हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बोलते हैं। कौन से ओलंपिक बोलते हैं बच्चों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इन्हें कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी 2024 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। कहां ऑर्गेनाइज किए गए थे, 2024 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। कहां किए गए थे, पेरिस में किए गए थे। पेरिस कहां पे है सर, फ्रांस में है। और फ्रांस के राष्ट्रपति हाल ही हमारे देश में आए थे, इन्होंने इसका ओलंपिक का शुभारंभ किया था, तो इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये बात आप लोग यहाँ से, इमैनुअल मैक्रोन, ये बात आप लोग इनके बारे में याद रखना, ठीक है। भारत ने 6 मेडल जीते थे, भारत ने 6 मेडल जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रख। अगर आपसे पूछ लिया कौन कौन है, तो मनु भाकर ने जीता, ठीक है, मनु भाकर ने 1 जीता, ठीक है। इसके अलावा एक डबल्स में आया मनु भाकर, मनु भाकर एंड सरबजोत ने जीता एक डबल्स में, ठीक है। एक ऐसे करके आया, एक किसने जीता, स्वप्निल कुशाग्रे ने जीता,
एक किसने जीता बच्चों, स्वप्निल कोसाग्रे ने जीता। ठीक है, ये तीनों के तीनों ब्रॉन्ज मेडल है, ये बात ध्यान रखना, तीनों के तीनों क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। और एक आया हॉकी टीम के माध्यम से, हॉकी टीम के माध्यम से आया, एक आया, ये बात अपन को यहाँ से चार हो जाते हैं। फिर एक सिल्वर मेडल आया जो नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा ने जो जीता वो कौन सा जीता, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, कौन सा, एक मेडल जीता। और बाकी ये सारे के सारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस बाकी के बाकी क्या है बच्चों, ब्रॉन्ज मेडल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और एक ब्रॉन्ज मेडल जो जीता सबसे कम उम्र में रेसलिंग में, अमन शेरावत ने जीता। एक किसने जीता, अमन शेरावत ने जीता। ये बात आप लोग याद ध्यान रखना। और ये कौन सा मेडल आया, ये ब्रॉन्ज। तो ऐसे मिला के 6 भारत ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में यानी कि समर ओलंपिक में मेडल जीता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत का टॉप परफॉर्मेंस जो रहा है वो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रहा था। टॉप जो परफॉर्मेंस रही टोक्यो 2020 ओलंपिक में रही थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जिसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था बच्चों, एक गोल्ड मेडल जीता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते। 1896 से लेकर 1896 से लेकर और 2024 तक ओलंपिक अभी तक जो ऑर्गेनाइज हुए हैं सब में अब तक मिलाकर 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं बच्चों, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। जिसमें से 8 तो हॉकी में है, एक नीरज चोपड़ा ने जीता, एक जीता है अभिनव बिंद्रा ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड, ये सारी चीजें अपन को क्या याद रखनी है पेरिस ओलंपिक के बारे में। भारत की तरफ से टोटल पार्टिसिपेट जो करते हैं कुल खिलाड़ी कितने थे, 117। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, टोटल खिलाड़ी भारत की तरफ से कितने थे, 117 थे। आगे बढ़ते हैं, आइए। हाल ही में सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस समारोह कहां हुआ है। ठीक है, 87वां हुआ है बच्चों असम के अंदर। ठीक है, आइए। सीआरपीएफ सीआरपीएफ का 87वां, ठीक है ना, स्थापना दिवस, ठीक है, स्थापना दिवस कहां हुआ है बच्चों, असम में हुआ है। कहां पे हुआ है बच्चों, ये आप ध्यान रखना, असम में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बात आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है, किसने किया है, गृह मंत्री ने किया है। गृह मंत्री जी कौन है, हमारे देश के अमित शाह जी हैं। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है जी, अमित शाह के बेटे जो हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष है जिनका नाम है जय शाह जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। असम, असम के जो सीएम है उनका नाम क्या है बच्चों, हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत विश्वा शर्मा। ठीक है, इनके बारे में एक और बात याद रखनी है कि गवर्नर लक्ष्मण जी हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से याद रखनी है। और आगे आइए, आगे देखते हैं कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। 87वां किया गया है असम के अंदर किया गया है, असम गुवाहाटी में किया गया, अमित शाह ने इनके किया है। और शौर्य दिवस जो मनाया जाता है वो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों, आर्मी डे मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में आपको मैं बता दूं, गुड़गांव के अंदर, मानेश्वर के अंदर पुलिस में एक पुलिस परेड ऑर्गेनाइज की गई थी, आपको पता होना चाहिए, जिसमें सीआरपीएफ ने भी पार्टिसिपेट किया था। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये मानेश्वर हरियाणा में ऑर्गेनाइज की गई थी। सोलबी करके था कुछ, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, मानेश्वर हरियाणा में। हाल ही में ये परेड ऑर्गेनाइज की गई थी, पुलिस भी शामिल थी इसमें, स्टेट पुलिस भी शामिल थी, स्टेट पुलिस भी शामिल थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई। लुटियंस की जो गुलामी की प्रतीक थी वो फोटो हटा दी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा ये कार्य किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में एक फोटो थी लुटियंस की, इसको बच्चों हटा दिया गया है। इसकी जगह लगाया गया है किसकी, सी राजा गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपाला। ठीक है, इनको किन किन नाम से जाना जाता था, इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था। किन नाम से जाना जाता था बच्चों, राजा जी के नाम से इनको जाना जाता था। प्रथम गवर्नर थे।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न विजेता भी है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। किसको हटाया? एडवर्ड लुटियंस को। ये भारत के ये आर्किटेक्ट थे, भारत के वास्तुकार थे। इसका ये कहा गया है कि गुलामी के प्रतीक की फोटो को हटाया गया है। किसकी फोटो को हटाया गया है? गुलामी की प्रतीक, गुलामी की प्रतीक को हटाया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमें क्या रहा याद रखना है? इनको किन किन नाम से बुलाया जाता? बिस्मार्क, सरदार, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सरदार बारडोली की महिलाओं ने इसे इनको कहा था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और इनकी विश्व की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये 182 मीटर्स की है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना प्रारंभ की है? मेरी रसोई योजना, मैं आपको बता दूं जो स्कीम्स आती है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो ये क्वेश्चन आप स्टार बना लीजिए, इस पे ये छपेगा भैया। स्कीम को लेकर बहुत जरूरी है। स्कीम का नाम है मेरी रसोई योजना, मेरी रसोई योजना, मेरी रसोई योजना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी रसोई जो योजना है वो स्टार्ट की है पंजाब सरकार ने। कौन से स्टार्ट किया है? पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया है बच्चों, पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब सरकार के जो सीएम है वो है भगवंत मान, भगवंत मान। सीएम कौन है? भगवंत मान है। और किस पार्टी से ये चुनाव लड़ते हैं? तो आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और थ्री टाइम सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, पंजाब सरकार के बारे में, ठीक है। पंजाब का जो राजधानी है उसका क्या नाम है बच्चों? चंडीगढ़ है। ये बात समझ में। पंजाब के आपको फोक डांस भी यहाँ से याद रख लेने। आप भंगड़ा या आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भंगड़ा। और त्योहार है लोहड़ी और बैसाखी। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से पंजाब हो जाएगा। दो चीज आप साथ साथ याद रखना, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको बताया भगवंत मान जी, भगवंत मान जी ये सीएम की बात कर रहे हैं। और उड़ीसा के कौन है? मोहन चरण मांझी जी है, मोहन चरण मांझी। राजस्थान के कौन है बच्चों? मांझी जी हैं, ये बात ध्यान रखना। और भजन लाल जी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना इन सभी के बारे में, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टेट्स आती हैं उनमें कौन कौन सी आती है वो सुन लो एक बार आप, ठीक है। मैं एक बार साइड में बता देता हूँ ये सारी चीजें। देखो, सबसे पहले आता है नागालैंड। कौन सा आता है बच्चों? नागालैंड। नागालैंड से जब हम आगे जाते हैं फिर आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ठीक है ना, मेघालय, मणिपुर, ठीक है ना। एक रह गया अपने, वो एक रह गया अपना एंटी मामा में आपकी ट्रिक में आ जाएगा ये, ठीक है। त्रिपुरा हो चुका है, एंटी मामा एक आ जाएगा, ठीक है। एक असम लिख लो, हो जाएगा अपने एंटी मामा। एक ट्रिक मैंने आपको कई बार बता रखी है। इस ट्रिक से जब अपन करते हैं तो सारे आंसर अपने निकल आते हैं ना। एन से नागालैंड आ गया, टी से त्रिपुरा आ गया, ठीक है। ए से असम आ गया, ए से अरुणाचल प्रदेश आ गया, एम से मेघालय, मणिपुर, और एक और रह रहा है अभी याद नहीं आ रहा है तो वह देख लेंगे इसका भी। आगे चलते हैं हम लोग। तो इन सेवन सिस्टर्स के बारे में ये याद रखना है, सेवन सिस्टर्स में ये आता है। अब सेवन सिस्टर्स में से 5 स्टेशन ये स्टार्ट किए रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किए हैं? रेलवे के द्वारा। किसमें आया है जो? ईट राइट स्टेशन, ईट ईट राइट
स्टेशन। कौन सा स्टेशन? स्टेशन। कितने किए गए बच्चों? 5 किए गए। किसके द्वारा किए गए? FSSAI के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आगे आइए, कौन कौन से किए गए? दियाराम नागालैंड किया गया है। ठीक है, अलीपुरद्वार नागालैंड किया गया। नागालैंड में 2 हो जाते हैं। कोकराझार किस में किया गया? असम में किया गया है। गोकुलपंत किया गया है, असम में किया गया है। न्यूक मॉल किस में किया गया है? असम में किया गया है। ठीक है, FSSAI क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है जी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, असम को आपको मैं कई बार बता चुका हूं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए, याद रखिएगा सारी चीजें। और कितनों को किया गया बच्चों? 5 राज्यों को ये किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हेने वांडविकले का संबंध किस देश से है? W100। ठीक है, बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स, बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स, ठीक है, का संबंध किससे है? अभी देश के बारे में पूछा है, किसका? वार्डे विकले का। इसका संबंध है बेल्जियम से। किससे संबंध है? बेल्जियम से। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है बच्चों? ब्रुसेल्स है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। 100 बेंगलुरु विमेंस के वार्डे विकले ने जीता है। बेल्जियम की रहने वाली। यही हमसे पूछा जा रहा है कि किस देश की ये रहने वाली हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बेल्जियम हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते आइए। हैंड देखा, उपविजेता कौन है? श्रीवल्ली हैं, जो भारत की रहने वाली। उपविजेता कौन है बच्चों? श्रीवल्ली हैं, जो कहाँ की रहने वाली है? भारत की रहने वाली है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, भूलना नहीं है अपन को ये सारी बातें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रॉब जैक्सन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? जॉब जैक्सन, रॉब जैक्सन। ठीक है, रॉब जैक्सन है। ठीक है, क्या बने हैं ये? प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे युवा बने हैं। कैसे बने बच्चों? ये सबसे युवा बने हैं। ठीक है, ये कौन से? समलैंगिक है। इन्होंने ओपनली एक स्वीकारा है, समलैंगिक है, और इन्होंने खुलेआम यह चीज अपनाया है, अपना है सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी व्यक्ति ने ये सारे चीज करना और इसे अपनाना। ठीक है, तो किस देश के बने हैं ये? बने बच्चों नीदरलैंड के। किस देश के बने हैं? नीदरलैंड के। और सबसे युवा हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? सबसे युवा हैं, यानी कि नीदरलैंड। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। स्वीडन, स्वीडन वह देश है जिसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो स्वीडन वह देश है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्वे कैपिटल के द्वारा भी एक पुरस्कार दिया जाता है, यानी ओस्लो। और ओस्लो के द्वारा कौन सा दिया जाता है? जो शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। बाकी जो नोबेल प्राइजेस हैं वो सारे के सारे, यानी कि मैंने कहा आपसे भौतिकी का, रसायन का, आप चिकित्सा का। ठीक है, स्वीडन का कैपिटल क्या बच्चों? स्टॉकहोम। ठीक है ना। भौतिकी, राजस्थान और रसायन, चिकित्सा। इसके अलावा भी कौन सा दिया जाता है? एक दिया जाता है बच्चों अर्थशास्त्र में, एक दिया जाता है बच्चों साहित्य में, एक दिया जाता है साहित्य में। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। किन्होंने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। प्रारंभ कब हुआ था? 1901 में होता। ये वार्षिक पुरस्कार है बच्चों। कैसा पुरस्कार है? वार्षिक पुरस्कार है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता तो वो कौन थे? वो आप याद रखना,
रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ कब जीता? 1913 में जीता। किस में जीता? साहित्य में जीता बच्चों। ये सारी बातें इनके बारे में हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, इनकी पार्टी के बारे में बता दूं। ये जो चुनाव लड़े हैं D60 के से चुनाव लड़े हैं। रॉब, देखो मैं आपको बता दूं, जो ये रॉब जैक्सन है, रॉब हैं, इनकी पार्टी क्या नाम है? D66 पार्टी का नाम है। पार्टी से चुनाव लड़े हैं और विजेता रहे, विजेता रहे। ठीक है, समलैंगिक, ठीक है ना, ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है जी, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन से हैं ये? 6ठे। इनका जो शुभारंभ किया गया वो गुलमर्ग में किया गया है, गुलमर्ग में किया गया। और गुलमर्ग कहां पे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में है। खूबसूरत शहरों में से एक है गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, खेलो इंडिया का शुभारंभ किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में क्या याद रखें? शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? पहले नाम को लेकर प्रारंभ करते हैं। कश्मीर जो नाम रखा जाता है ऋषि कश्यप के नाम पर रखा जाता है। कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पर इस राज्य का नाम रखा गया है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या रखनी है हमें यहां से यार? शेर ए कश्मीर कहा जाता है। शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है, शेख अब्दुल्ला कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला जो बेटा है उनका नाम क्या है? उमर फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, ये 3 बार सीएम रहे और अभी जो सीएम है वो है उमर अब्दुल्ला, ये वर्तमान सीएम है। वर्तमान क्या है बच्चों? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बारामूला जिले में है। ठीक है, कहाँ पे ये किया गया? और मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। मनोज सिन्हा क्या है बच्चों? यहाँ के राज्यपाल हैं और बारामूला जिले में यह आयोजित किया गया है। ये आयोजन हो रहा है। ये आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है बच्चों बारामूला जिले में। हाल ही में किस राज्य का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? जाति मुक्त गांव, ठीक है, सौंदला गांव। सौंदला गांव कैसा बना है बच्चों? जाति मुक्त गांव बना है। जातियों की पालना यहाँ पे नहीं होगी, जाति को कोई नहीं मानेगा, मानवता को प्रेफरेंस दी जाएगी, मानवता का महत्व बढ़ाया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। कहां पे हुआ है ये? महाराष्ट्र में हुआ है बच्चों। ये महाराष्ट्र में ये अभी घटना घटित हुई है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राजधानी है बच्चों मुंबई है। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, मुंबई को कहा जाता है। 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और राजधानी किसकी है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। और क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अमाची जाति, अमाची मानव, अमाची जाति क्या है? मानवता। अहिल्या नगर में किया गया। और किसका नाम परिवर्तन किया गया था? अहिल्या नगर। ये नाम परिवर्तन था बच्चों अहमदनगर का। नाम परिवर्तन अहमद नगर, इसका नाम परिवर्तन करके क्या किया गया था? अहिल्या नगर किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नाम क्या है इसका? अहिल्याबाई नगर है। बात समझ में आई कि नहीं? महाराष्ट्र में ये
कार्य हुआ है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। बच्चों हमने अभी सारी घटनाओं को डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।